बजट आपने आज पेश कर दिया। ये जो आपने इसमें रखा है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, तो चले ठीक है, आपने एक अच्छा इजाफा आपने दिया, रेज दिया है। ये जो आपने मिनिमम जो वेज है 37,000 रुपये, इसमें बन जाएगा बजट एक आम बंदे का? देखिए डेफिनेटली पहले मिनिमम वेज जो थी वो 32,000 थी, तो उसको एक तनासब के साथ उसको बढ़ाया गया, जो कि ये मेरे ख्याल से अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 18-19% जो है वो 20% के करीब ये राइज बनता है। तो देखें अगर इसको ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो फिर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हमने बैलेंस रखा है, हमने इन्फ्लेशन के मुताबिक उसको बढ़ाया है। बिल्कुल 37,000 रुपये में अगर आप कहें बजट एक मुकम्मल घर का बन जाए वो मुश्किल है, लेकिन हमने इसको फिर भी इन्फ्लेशन के साथ इसको बढ़ाया है। देखिए इसके साथ साथ जो हमने चीज़ें की हैं, जो 200 यूनिट से नीचे जो लाइफलाइन यूज़र्स होते हैं और जो मुतासिर तरीन तबका जो जिसकी ये कंजम्पशन होती है उसको हमने प्रोटेक्शन की है, तो वो उसकी यूटिलिटी प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। ये भी इसके साथ आप एक चीज़ ऐड कर लें। उसके साथ साथ जब आप जीएसटी बढ़ाएंगे तो उसमें उनको नहीं आएगा? देखें अब ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। देखें जनरली अगर आप पुराने बजट देखें तो ये कॉमन ट्रेंड था कि आप जीएसटी जो है ओवरऑल 1% बढ़ा देते हैं। इस बजट में हमने ये नहीं किया क्योंकि हमें पता था जीएसटी एक रिग्रेसिव टैक्स है, तो ओवरऑल जीएसटी की जो शरह है वो वही रखी गई है। कुछ एरियाज के अंदर जहां देखें ऑब्वियसली हम वी आर इन IMF प्रोग्राम और हमने जो आपने बताया कि टैक्स का हदफ रखा है, तो उसके अंदर हमने पॉलिसी मेजर्स हमने लेने थे, तो हमने प्रोटेक्ट किया। जिस तरह जो ड्रग्स हैं, जो अद्वियात हैं, दवाइयाँ हैं, उनको प्रोटेक्ट किया हमने। हेल्थ सेक्टर के अंदर काफ़ी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया, सेल टैक्स से एग्जेम्प्ट रखा। फिर इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी इनपुट्स को हमने प्रोटेक्ट रखा। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट रखते हुए, और सबसे बड़ी बात ये ओवरऑल सेल टैक्स जो पुराना ट्रेंड था 1% बढ़ा लो और पूरा ऑल अक्रॉस एक महंगाई की, वो हमने नहीं किया। वी हैव नॉट डन इट। और हमने देखें कोशिश ये की है, वी हैव ब्रोकन, देयर आर नो होली काउज। हमने सारी इनकम्स को इक्विवेलेंट ट्रीट किया। आपने देखा कोई जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर हमने जो टैक्स लगाया है, कोई भी जो शराफिया है जो समझती है कि हमारी इनकम जो है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, उस चीज़ को हमने जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था तोड़ा है। तो ये दिस इज आउट ऑफ ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन से बाहर जाके ये बजट है। टैक्सेस के वाले से FPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी तो मजीद चीज़ें सामने आएंगी, जरा डिटेल्स के क्या क्या कहाँ का कितना टैक्स लग रहा है। मोहन आलम क्या कहेंगे आप बजट के वाले से? एक बैलेंस बजट है जी समर। देखें कोशिश मेरा ख्याल है करने एक नज़र आई है एविडेंटली हुकूमत की तरफ से कि बजट के ऊपर आपको पता है अक्सर और बेशतर तो तनकीद ही आती है। थोड़ा तनकीद ज़्यादा हो रही थी तो उन्होंने मेरा ख्याल है कोशिश की है, एविडेंटली नज़र आ रही है कि इस दफ़ा बजट के ज़ुमरे में कम से कम कम तनकीद का सामना हो। इत्तेहादी खुश नहीं है बजट से, बाकी यही सबसे बड़ा आपके साथ जो बैठे हैं। मैं यही इसी तरफ में आ रही थी कि सबसे बड़ा कंसर्न ये होना चाहिए कि कल भी हमने इस पे प्रोग्राम किया था, माशाल्लाह राना साहब भी हमारे साथ थे और उस वक्त भी हमने यही बात की थी। पीपल्स पार्टी कल से ये इत्तलात थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपनी नाराजगी कल से ज्यादा एग्जैजरेटेड फॉर्म में दिखाई है। बिलावल साहब का ना होना ये सिंबॉलिकली काफी इंपॉर्टेंट है। पार्टी पूरी उनकी उठ के चली गई थी, उन्होंने कहा था कि हम नहीं, और उनके अपना उनका ना होना मुझे लगता है सिंबॉलिकली ज्यादा वो है कि वो एक एब्सेंशिया दिखा रहे हैं। बाद में एका-दुका लोग आगे थे, बाद में देखिए बात ये उनका एतराज़ था कि उनके साथ बजट के अहदाफ नहीं शेयर किए गए। परसों जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने सारे कोलिशन पार्टनर्स के साथ एक बड़ी नशिस्त की जो 2-2.5-3 घंटे के ऊपर थी, उनसे सारे नंबर शेयर किए गए। कल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने गए, बजट के ऊपर ही डिस्कशन हुई। ओवरऑल हम राब्ते में थे पीपल्स पार्टी से। आज उनकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। देखें ये एक पॉलिटिकल मूव हो सकती है। अब नहीं देखें हमारे साथ तो एज सच कोई डेडलॉक नहीं हमें नजर आ रहा, लेकिन हो सकता है ये वो कोई मैसेजिंग अपने जो उनका वोट बैंक है उसको देना चाहते हो, लेकिन इसके अलावा हम बजट वाइज कोई हमारी कोई ऐसी कोई मुझे ये लगता है कि शायद अगर उनको ये भी खदशा है कि इसका बैकलैश आएगा, क्योंकि अभी जो चेंबर्स वगैरह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, कॉमर्स चेंबर्स, वो सारे यही कह रहे हैं कि ये अनरियलिस्टिक है। और कल जैसे राना साहब जब हमारे साथ थे, इक्तिसादी सर्वे ने ये बात खुद मानी है कि ज्यादातर अहदाफ मिस हुए हैं अदर देन द एग्रीकल्चरल टारगेट जो कि सरपास हुआ है। और वही वाली बात है कि वही जो सेक्टर है वो हमें बहुत ज्यादा इस वक्त डिसग्रंटल्ड नजर आता है। उन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, उनके स्कैंडल्स भी आ रहे हैं। तो आई थिंक पीपल्स पार्टी को पहले भी इसके ऊपर कंसर्न थे और शायद वो इसके ऊपर
अपने वोटर्स का एक रिएक्शन नहीं लेना चाहते, ये तासुर देके कि भाई हम तो पहले ही डिटैच्ड हैं इस बजट से, हमें तो पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं रखा। अनरियलिस्टिक के ऊपर देखें, अभी तक अगर आप टैक्स कलेक्शन इस साल फाइनेंशियल ईयर में देखें तो तकरीबन 31 से 32% टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज आया है। इन्फ्लेशन का नंबर तो 23-24% पे है, तो बाकी आपके इन्फोर्समेंट थी, टैक्स एवेजन की रुकावट थी, जिससे ये इजाफा आपने देखा है। इस दफा जो इजाफा हम ये जो हमने इसको किया, कहां तक ले जाएंगे बढ़ा के? देखिए इस दफा तो मेरे ख्याल से 10.2 का जो है वो 10.2 का टारगेट है टैक्स टू जीडीपी का। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ये रियलिस्टिक है, क्योंकि हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं एफपीआर के अंदर, और हम जो है वो इन्फोर्समेंट के ऊपर फोकस करेंगे। वो तो चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो इन्फ्लेशन के फिगर अगर हमने आप देखें 12% का हमारा हदफ है, वो डाल दें, 3.6 की ग्रोथ है, उसके अलावा 1600 अरब के टैक्स मेजर्स हैं, तो ये दिस विल टेक अस टू द टारगेट। और इन्फोर्समेंट इसके अलावा है, तो इन्फोर्समेंट हमने पिछले साल भी करके दिखाई, इस साल भी डिजिटाइजेशन के जरिए वो होगी, तो इंशाल्लाह वी विल रीच दिस टारगेट। बल्कि मैं अब आपको ये कहना नहीं चाहता, हमारा इंटरनल टारगेट इससे बड़ा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने एफबीआर को दिया हुआ है कि ये तो चले हमने टारगेट ये दिया है और इसको डिसाइड किया है, लेकिन हमारा बुक के ऊपर है, बट आवर रियल टारगेट इज मच मोर देन दैट। अच्छा जी, रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। रज़ा हारून साहब, क्या हुआ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों आज के सेशन में शिरकत ना करने का फैसला किया? असल मामला क्या है? अभी राना एहसान अफजल साहब तो कह रहे हैं कि हमने पीपल्स पार्टी को ब्रीफ कर दिया था बजट के वाले से, परसों एक लंबी चौड़ी नशिस्त हुई थी, वो कह रहे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि बज़ाहिर के जिस पे हुकूमत को बजट को लेकर कम अज़ कम जो पीपल्स पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों। तो क्या था आज की मूव के पीछे जो है सोच क्या थी? फरमा रहे थे कि परसों शायद ये फरमा रहे हैं वजीर खजाना ने बुलाया ना, तो दिस इज वेरी ऑड। आप एक कोलिशन के अंदर इस हद तक तो सपोर्ट कर रही है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका वोट बैंक आपके साथ है, कौमी असेंबली में सपोर्ट है, तो दिस इज नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस कि आप अपने मेजर कोलिशन पार्टनर को अगर आप राइट एट द एंड 2 दिन पहले अगर आप कॉन्फिडेंस में लेंगे, तो मुझे बताएं कौन सी तजावीज़ आप उनकी मान लेंगे, क्या कर लेंगे? तो ये मैं समझता हूं मुनासिब रद्द अमल है। ये निगलेक्ट हो गया है मुस्लिम लीग जी। लेकिन वोट तो देंगे बजट के पास होने पे, उसमें तो कोई बाइकआउट बीच में आपकी कोई बीच में कोई कॉलर और आ गया शायद मेरे साथ। अच्छा चले वो ठीक हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल डेमोक्रेटिकली ये प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना बहुत जरूरी था कि अपने मेजर कोलिशन पार्टनर को, जो बेशक आपके साथ अलायंस में गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन जिसकी वोटों की बुनियाद पर आपकी गवर्नमेंट है, इस तरीके से आप ट्रीट करना आपके लिए खुद भी ठीक नहीं है। तो ये यहाँ तक ये बात ठीक है। फिर जो आज मैं सुन रहा था, मैं तो नहीं हूँ एक्चुअली, तो पार्टी लीडरशिप ही बताएगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन साहब वही हैं, ये वर्जन उनकी तरफ से आ जाएगा कि एग्जैक्टली अंदर की कहानी क्या है। लेकिन जो अपेरेंटली लगता है वो जो एरोगेंस या एरोगेंस कह लें या ट्रस्ट डेफिसिट कह लें या कॉन्फिडेंस में ना लेना एक अपने डेमोक्रेटिक पार्टनर को, आई थिंक दैट वाज द शो ऑफ रिएक्शन। और क्योंकि लाजमी बात है कि जब बजट आ रहा होता है तो अगर देखें ना, बजट अगर पास होगा तो वो पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ ही होगा ना। जी हाँ, सही है। तो जो भी बर्डन है, जो भी उसका बर्डन है, वो इक्वली शेयर तो उन सब लोगों को करना पड़ेगा जो उस बजट को पास करेंगे। तो जब उस बर्डन को शेयर करना होता है, तो जिसने शेयर करना होता है उसकी तजावीज को भी इंपॉर्टेंस देकर अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लेते या उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके इस बजट को बनाते, जिसमें कंसल्टेशन का मामला आता, जिसमें कि एक मुशावरत की प्रिंसिपल आती, बिल्कुल उसी तरह है ना समर, बिल्कुल उसी तरह है कि पंजाब असेंबली में इज्जत का बिल आप पास करते हैं, आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। तो ये एटीट्यूड जो है एज अ फ्रेंडली एडवाइस है, ये एटीट्यूड जो है इतने बड़े स्टेज पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे होना नहीं चाहिए कि बाद में आपको मनाना पड़े। तो मनाने की नौबत हुकूमत में आते हैं रवैये जो है ना बदल जाते हैं, अपोजिशन में कुछ और होते हैं रवैये। मैं तो फ्रेंडली एडवाइस कर रहा हूं। सही है। देखें हमारे लिए का मसला है, ये नून का मसला है। जब ये हुकूमत में आती है ना, जरा इनका रवैया कुछ और होता है, जब अपोजिशन में होते हैं फिर ये जरा मस्कीन बन जाते हैं। मैंने कहा हो सकता है कि सरफे, मैं वो कहता हूं हो सकता है सरफे नजर हो गया। चले देखें, एक लिंगरिंग प्रॉब्लम आई थिंक था, सिर्फ बजट रिलेटेड नहीं था, क्योंकि गंदुम स्कैंडल पे भी पीपल्स पार्टी को था कि आप लोग कुछ बताएंगे, और फिर वो जो पंजाब में बिल आया था उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने इतनी बारीक वारदात डाली है। वारदात तो डाली है, रजा साहब से पूछा जा सकता है, लेकिन आई थिंक इज्जत वाले पे तो पीपल्स पार्टी हैंड इन ग्लव विद पीएमएलएन।
मैं तो उस पर आई एम क्लियर। बट जो प्रॉब्लम्स थे मुझे लगता है वहीं से ओरिजिनेट हो रहे थे। अगर वारदात डाली है तो किसी इशारे पे डाली है, मैं नहीं जानती कि क्यों डाली है। आई एम नॉट जजिंग पीपल्स पार्टी ऑन दिस, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ इश्यूज थे जो कि पहले भी नजर आ रहे थे और आई थिंक उनको बर वक्त हल हो जाना चाहिए।